एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई करियर 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल करियर मेंटोर। तो दोस्तों, आज मैं जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, वो है कोटक महिंद्रा बैंक में एज अ असिस्टेंट मैनेजर। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ बातें बताऊंगा आप लोगों को। ये जॉब अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए है, मैंने पहले भी इस पर बहुत वीडियोस बनाई है। ये उनके लिए है जो कहीं ना कहीं अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, लाइक 8 महीना, 10 महीना, 1 साल हो चुका है या उससे ज्यादा हो गया है, जॉब नहीं मिल रही, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एज की बात करता हूं। एज आपकी 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो 25 साल के अंदर अंदर आपकी एज होनी चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्पेशलाइजेशन में 60%, यानी कि 60% मिनिमम स्कोर किया हो आपने। और ये दो इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, जो आपका इंटरव्यू होता है यहां पे ना, वो आपका इंग्लिश में होता है। तो आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत फर्राटेदार, बहुत ज्यादा अंग्रेजों वाली इंग्लिश, लेकिन हाँ, इतना होना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपनी बात रख सकें, आप कम्युनिकेट कर पाए, अगर आप एलिजिबल हैं। ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं दोस्तों, तो नीचे फॉर्म दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको फॉर्म दिया होगा, फॉर्म को भरिएगा, हमारी टीम आपको कॉल करके आपको सारी जानकारी दे देते हैं। अब दोस्तों, ये जो प्रोग्राम मैंने बोला, ये जो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करी ना, मैंने ये सबसे पहले क्यों बोला कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आपने कभी जॉब ढूंढा भी नहीं है, तो मैं कहूंगा, मेरा सजेशन है कि आप यहां पे अप्लाई बिल्कुल मत करना। क्योंकि ये जो है ना, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये बेसिकली उनके लिए है जो जॉब ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही है, लेकिन अब कुछ करना चाहते हैं। अब उनकी एज हो रही है 24-25 के आसपास, 24 से ज्यादा हो गई, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। ये पूरे इंडिया में से कहीं भी हो, कहीं से भी हो, आप किसी भी जगह से हो, आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट रखिएगा। दोस्तों, जब आप यहां पे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले एक टेस्ट होता है आपका। वो टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। वो टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपका एक जनरली एक डिस्कशन होगा हमारे टीम के साथ, करियर 24/7 की टीम के साथ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू जो होगा वो हमारे जो कोटक महिंद्रा बैंक है, जो कोटक महिंद्रा बैंक है दोस्तों, जो बिजनेस टीम होती है ना, जो बिजनेस हेड्स होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू प्रॉपर इंग्लिश में होता है, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप ये जो रोल है, ये इसके बारे में क्या जानते हैं, बैंक के बारे में क्या जानते हैं, आप जॉब रोल के बारे में क्या जानेंगे, जॉब कैसे करेंगे। ये इनसी से रिलेवेंट आपको प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि मैं इस पर प्रॉपर एक आपको ट्रेनिंग भी देता हूं कि कैसे इंटरव्यू क्लियर किया जाए। उसका प्रॉपर एक सेशन बना हुआ है, वो मैं आपको देता हूं। अब आगे बात करते हैं। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका होता है एनरोलमेंट प्रोसेस। जी बिल्कुल, एनरोलमेंट होता है यहाँ पे, एनरोलमेंट प्रोसेस होता है। यानी कि जो प्रोग्राम है ना, ये फ्री नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। हाँ, ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है प्रॉपर, और इसमें मैंने पहले कहा कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए है, जिनको जॉब नहीं मिल रही उनके लिए है। तो आपके यहाँ पे फीस लगती है। फीस कितनी लगती है आप ये देख लो, 50,000 प्लस जीएसटी। ठीक है, 50,000 प्लस जीएसटी। लेकिन याद रहे, जब आप पूरा 1 साल कंप्लीट करते हैं जॉब में अपने, तो ये 50,000 पूरा वापस भी हो जाता है। अब ये ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है? ट्रेनिंग होती है दोस्तों 45 डेज की, 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 45 दिन में से 30 दिन जो ट्रेनिंग होगी वो आपकी चलेगी। 30 दिन की ट्रेनिंग आपकी होती है वर्चुअल मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी 30 दिन। 1 महीना ऑनलाइन ट्रेनिंग चलेगी। 15 दिन जो रहेगा, लास्ट का 15 दिन, वो होगा आपका जहां पे सिटिंग होती है आपकी, जहां पे आपका ऑफिस होगा, वहां पे आपकी ट्रेनिंग होती है 15 दिन की। और उसमें 15 दिन में आपको 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐड करूंगा, ये जो जॉब रोल है ना, ये कोई ब्रांच बैंकिंग का जॉब नहीं होगा, ये आपका होगा बैकएंड का। लेकिन ये कोई बैकएंड सिटिंग वाली वैसी जॉब नहीं। सिटिंग वाली तो है ऑब्वियसली। बैकएंड में क्या, बैकएंड ऑपरेशंस नहीं बोलूंगा इसको मैं बोलूंगा सिटिंग जॉब है। लेकिन यहां पे आपको कॉल्स करना पड़ेगा। ये कॉलिंग प्रोफाइल जॉब है। प्रॉपर कॉल्स करके कस्टमर का आपको डेटा दिया जाएगा, उनको कॉल करना है, कॉल करके उनको बैंकिंग प्रोडक्ट समझाना होता है। बैंकिंग प्रोडक्ट, मैं अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं, आप एज अ फ्रेशर हो, आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो दोस्तों, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, आप कहीं भी जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, आपको सेल्स ही जॉब मिलेगी। सेल्स के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं यहाँ पे स्टार्टिंग में, राइट? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर सेल्स में जो इंसान टिक गया, सेल्स कर लिया, तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, ऐसा माना जाता है। मैंने भी 12 साल काम किया बैंकिंग में, 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने भी सेल्स ही किया है। रिलेशनशिप मैनेजर मेरा रोल था। तो मैंने भी इवन कोटक में काम किया 6 साल, 5 से 6 साल मैंने कोटक में काम किया। मेरा लास्ट डेजिग्नेशन जो था कोटक में दोस्तों, वो सीनियर मैनेजर का था, राइट? तो अभी आप एक अच्छी प्रोफाइल में आ सकते हैं। आपका जो रोल है, जो काम होगा, उसे हम कहते हैं वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। यहां पे वीआरएम का काम होगा।
और आपका काम मैंने बताया, कस्टमर का डेटा दिया जाएगा, उनको कस्टमर को कॉल करना है, कस्टमर की प्रॉब्लम समझनी है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको प्रोडक्ट पिच करना होता है, यही आपका काम होगा। ठीक है दोस्तों, सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे? सैलरी कट पिटा के आपको 23 से 24 हजार के बीच में मिलेगी। अब कहां पे जॉब होगी? जॉब का यानी कि आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी, आपका ऑफिस कहां पर होगा? ये होगा मुंबई में, थाने लोकेशन में। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत महंगा शहर है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो मैंने अभी कहा आपको, जिनको जॉब नहीं मिल रही है ना, ये उनके लिए है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार अब तो हो चुका, अब नहीं हो रहा है, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, या कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, ये उनके लिए है। और स्टार्टिंग में जब आपको 23,000 या 24,000, 23,800 के आसपास कुछ सैलरी मिलेगी इन हैंड, ये जब सैलरी मिलती है ना, इसका ये मतलब नहीं कि जिंदगी भर आपको यही सैलरी मिलेगी, जिंदगी भर वही काम करना है, ऐसा नहीं होता। साल 1.5 साल सिर्फ मेहनत करनी है दोस्तों, साल 1.5 साल बढ़िया परफॉर्म करना है, अपने स्किल्स पे काम करना है, और आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ये श्योर है। राइट, आपको 23,800 रुपए या 23 से 24 के बीच में जो सैलरी मिलेगी ना, इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा, इसके अलावा आपका लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी कराती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब कोई जॉब करना स्टार्ट करता है ना, तो उसको ये करना पड़ता है अपने जेब से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह का इमरजेंसी फंड कहते हैं इसको। राइट, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, तो वो कंपनी करके देती है, तो आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा एक्स्ट्रा, आपके हाथ में जो आएगा उसके अलावा वो भी होता है। राइट दोस्तों, तो आप अपॉर्चुनिटी अच्छी है अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम किसी भी स्पेशलाइजेशन में अगर 60% स्कोर किया है, और आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है कि आप कम्युनिकेट कर पाओ, और आप ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो एज है वो 25 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। 3 चीज अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप नीचे फॉर्म है, फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब आगे का क्या होगा? जैसे मैं बन गया वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, मैं वीआरएम बन गया, मैंने थाने लोकेशन जो कि मुंबई में है वहां पे मैंने शिफ्टिंग कर ली, वहां पे मैं रह रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, 100 के आसपास बच्चे होंगे जो अभी ज्वाइन हो चुके हैं, जो कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो हमारा बैच ज्वाइन किया था। अब दोस्तों क्या होगा, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी है, ध्यान देना, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है, आपको सर्विस एंड सेल्स तो आ ही जाएगा। आप आगे जाके ब्रांच में रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं। देखो ध्यान देना, रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है ना, एक वो 20,000 भी कमाता है, 25,000 भी कमाता है, और महीने का 2 लाख भी कमाता है। तो आप ऑलरेडी 24-25 हजार तो ऑलरेडी कमा रहे हो आप। तो आप जब आगे जाके 1 साल कुछ महीने, 1 साल 1.5 साल के बाद जब आप स्विच करते हैं किसी बैंक में, ब्रांच बैंकिंग में भी जा सकते हैं आप। राइट, तो आपको लगता है कि यार सर मैं मुंबई से हटना है, कहीं और जाना है, तो दोस्तों बैंकिंग में एक चीज याद रखना, नेटवर्किंग, कनेक्शंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कनेक्शन और नेटवर्किंग आपकी अच्छी है तो हो सकता है आपके घर के आस पड़ोस में आगे जाके, तुरंत तो कभी नहीं होगा, पहले नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, हो सकता है आस पड़ोस में जहां भी आप रहते हैं उसके अगल बगल के शहर में आपको जॉब मिल जाए आगे जाके। राइट, तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? स्किल्स होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, आगे जाके आप ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, वहां पे सैलरी ऑलरेडी 24-25 है, तो यहां पे आपको 30, 35, 32 जो भी है आपका स्किल्स, आपका इंटरव्यू कैसा जाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आगे जाके। ये आगे का मैं फ्यूचर बता रहा हूं। तो आगे जाके दोस्तों आप ब्रांच के रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, बड़े बड़े क्लाइंट से डील कर सकते हो। राइट, इसके अलावा एक चीज अपॉर्चुनिटी और है, अगर आप 4-5 साल एज अ रिलेशनशिप मैनेजर काम कर लिया आपने, तो आप सर्विस और सेल्स का एक्सपीरियंस आपके पास रहेगा, आगे जाके आप एबीएम डीबीएम भी बन सकते हो, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो, जिसका नेक्स्ट होता है ब्रांच मैनेजर। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपके पास है। या फिर अगर आपको लगता है कि मैं एज अ वीआरएम काम कर रहा हूं, काम करते रहो, मैंने कहा कि 1 साल काम करोगे ना, 1 साल अगर आपने काम कर लिया, ये जो फीस आप दोगे, फीस पूरा वापस भी हो जाएगा, याद रखना। 1 साल अगर आपने काम कर लिया पूरी तरह से यहां पे, तो आपको ये जो फीस है, ये फीस आपको रिफंड भी हो जाता है। तो मान लो आपने 1 साल बढ़िया काम किया, आपको आपने जब ज्वाइन किया 2-3 महीने, 1-2 महीने में आपको समझ में आ गया कि यार मजा आ रहा है काम करने में, मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट में मजा आ रहा है, मुझे ज्यादा इंश्योरेंस में मजा आ रहा है, तो उसमें भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आगे जाके आप एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, आपको अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है तो आप आगे जाके इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, स्टार्ट करना पड़ेगा कहीं से। देखो मैंने भी स्टार्ट करा था, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था, मैंने भी शुरुआत करी थी। मैं भी अपना इलाहाबाद का रहने वाला हूं, इलाहाबाद छोड़कर मैं बनारस आया, बनारस में मैंने उत्कर्ष बैंक में काम किया, वहां पे 5-6 साल मैंने काम किया। फिर मुझे लगा कि यार यहाँ पे ना कर तो रहा हूं, सीख तो बहुत कुछ रहा हूं, लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा, तो निकला मैंने वहां से। मैं वहां से निकला, मैं अगर नहीं निकलता तो मैं आज भी वही 35-40 हजार की सैलरी पे होता। तो टचवुड, मैं जो भी हूं आज बहुत अच्छा कर रहा हूं, आई एम रियली बहुत अच्छा फील होता है कि आज मुझे कई हजार, कई लाख बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही बन सकते हो, आप भी यही सिचुएशन फॉलो कर सकते हो, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारी जिम्मेदारी आपकी होंगी कि सर मैं अपने घर नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता, प्रॉब्लम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बेटा एक बात याद रखो, जिंदगी में काबिल बनना, जिंदगी में अपना करियर बनाना, जिंदगी में पैसा कमाना, इससे बड़ी जिम्मेदारी कुछ नहीं हो सकती। एक ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पैसा है जेब में, दुनिया पूछेगी, पैसा नहीं है तो सॉरी टू से एक डॉगी भी आपके पास नहीं आएगा। डॉगी भी तब आएगा या तो आप उसको कुछ खिला रहे हो, हाँ बहुत कुछ डॉगी ऐसे भी होता है जो प्यार के लिए आ जाते हैं, लेकिन
प्रॉपर तरीके से यही रियलिटी है, पैसा ही सब कुछ होता है। आप इस चीज़ को कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, बट ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आप भी एक से अग्री करोगे। तो मैं चाहूँगा आप अपने स्किल्स पे काम करिए। डिस्क्रिप्शन में देखिए बहुत सारी वीडियोस दे रखा है, जॉब कैसे ढूंढें, नौकरी कैसे naukri.com पे अप्लाई कैसे करें, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाएं, इंटरव्यू कैसे दें, इंग्लिश कैसे सीखें, अपने स्किल्स कौन कौन सा सीखा जाए कि पैसे अच्छे से कमाए जा सके, सब कुछ मैंने वीडियो बना रखा है सिर्फ आपके लिए। तो आइए जुड़िए इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ना फॉर्म दिया हुआ है, अप्लाई नाउ फॉर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, जो कि असिस्टेंट मैनेजर है कोटक महिंद्रा बैंक में। आइए जुड़िए और इस चीज़ का हिस्सा बनिए, अपने करियर की शुरुआत करिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझसे कनेक्ट करिएगा। टेलीग्राम में, लिंक्डइन टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वो ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज करिए और अपने करियर की शुरुआत करिए। कुछ भी प्रॉब्लम है डिस्कस जरूर करिएगा। एक बात और लास्ट में बोलूँगा, अगर आप मुझे मैसेज करते हो ना और आपको ये लगता है कि मैं 1-2 मिनट में तुरंत रिवर्ट कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे पास, तो बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन बने रहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड